तो असम के चुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। अब सब कुछ आवाम के हाथों में है, जिसे 9 अप्रैल को वोट देकर ये तय करना है कि असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगेगी या 10 साल बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आर पार की स्थिति नजर आई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिले। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, असम में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। खूब एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हुई। अब देखना होगा चुनाव में बीजेपी का मुद्दा घुसपैठिया वोट लाता है या कांग्रेस की ओर से हिमंता के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप का असर होता है। रिपोर्ट देखिए। असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी के असम चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें महिलाएं कह रही है कि बीजेपी ने अपने मतलब के लिए ये सब किया है। कपड़े लाकर दिया, सेल्फी लिया, इंस्टाग्राम में वीडियो भी डाला। पवन खेड़ा के द्वारा हिमंता बिस्वा शर्मा पर 52,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप से असम की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि असम पुलिस पाताल से भी पवन खेड़ा को ढूंढ निकालेगी। ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूटकर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। असम के हलकांडी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह धर्मशाला नहीं है, ये भारत है। बीजेपी सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। उन्होंने दावा किया कि असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। 9 अप्रैल को भाजपा को वोट देना है। ये पूरे क्षेत्र से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर दिया। अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, वो भी समाप्त। चुनाव में लड़ा हूं तो डेफिनेटली लोग ग्राउंड में है, और ये सारी चीज़ें ग्राउंड से ही आपको बहुत बेहतर पता चलेगा कि इसका रिजल्ट किस तरफ होगा, कैसा होगा। हम लोग अपना जितना काम था वो हम लोगों ने किया है। और बीजेपी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए लगभग अपना 90+ या 100 के पार करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आज चुनाव कैंपेन वोट में चोरी करो, वोट में डाका डालो, वोट मैनिपुलेट करो, वोटर को मैनिपुलेट करो, उनके कई पैरामीटर्स हैं दावा करने का। हमारा पैरामीटर जनता के अदालत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो तो गवर्नेंस काम नहीं कर पाता, लिहाजा असम में बदलाव जरूरी है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जनता खुद आवाज उठा रही है। देखो, देश इंपॉर्टेंट है और देश के लिए अच्छी सरकार रहना ये भी जरूरी है, और राज्यों में अच्छा मुख्यमंत्री रहना ये भी जरूरी है। और
मुख्यमंत्री अगर भ्रष्ट हो तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है, गवर्नेंस खराब होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस हेमंत विश्वास, इनकी लड़ाई है। हेमंत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। ये उन्होंने कहा है आसाम में, क्या कहा है, अगर कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपको नमाज छोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी नहीं बचेंगे। ये क्या है भाई, ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खड़गे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। असम चुनाव में जहां कांग्रेस ने शर्मा परिवार पर भ्रष्टाचार, जुबिन गर्ग को न्याय और गरीब महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर की बात कही, वहीं बीजेपी ने घुसपैठिया और यूसीसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। जेएमएम ने चाय बागान के मजदूरों को 500 रुपए की न्यूनतम मजदूरी और महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। पार्टियों के बयान और घमासान अब खत्म हो चुका है। अब बारी है 9 अप्रैल को वोट के जरिए आवाम के फैसला करने की। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा के साथ नीलज सिंह की रिपोर्ट। चलिए, तो अब प्रचार खत्म हो गया है। असम में आर पार की स्थिति आज देखने को मिली। खूब बार पलटवार हुए, दिल्ली से भी सियासत साधने की कोशिश की गई जब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब इसका असर क्या होगा? क्या 9 अप्रैल को घुसपैठिया बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हावी रहेंगे? जनता वाकई में इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है? इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जेडीयू से डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, माले से सुशांत मुखर्जी साहब हैं और बीजेपी से प्रियंका तामुली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं असम बीजेपी के। स्वागत चारों का। और सबसे पहले प्रियंका जी आप ही के पास आएंगे और उसके बाद एक एक रिएक्शन लेंगे। घुसपैठिया का मुद्दा आप उठा रही हैं लगातार। अमित शाह जी कह रहे थे, हमने बिहार में भी उनका यही स्पीच सुना, झारखंड में भी यही सुना, दिल्ली में भी यही सुना, लेकिन सरकार के रिपोर्ट कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं है। लेकिन चुनाव में आप लोग जरूर उठाते हैं। आपको लगता है कि लोग समझ जाएंगे कि नहीं, आप कह रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और कह रहे हैं और भाषणों में कुछ और कह देते हैं? देखिए, असम में घुसपैठिया है कि नहीं, वो असम के जनसाधारण को वैसे भी पता है। वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम असम के लोग हमेशा ही घुसपैठियों के साथ लड़ते हुए आए हैं। अब देखिए, असम में अगर घुसपैठियों का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी है बागगौर करके, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन हुआ करता था 20%, लेकिन आज के डेट में अगर वहां का आप हिंदू पॉपुलेशन देखेंगे वो 3.5% तक डिक्रीज हो चुका है। तो वही से पता लगता है कि यहाँ पे घुसपैठियों का संख्या, जनसंख्या विस्फोरण जो बोलते हैं ना, वो कितना हद तक हो रहा है। और हाल ही में हमारे असम में 50,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों के कब्जे से निकाला गया है। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी के नेतृत्व में ही हुआ है। असम के लोग आज से नहीं, कई वर्षों से घुसपैठियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सरकार के टाइम क्या था, वो कांग्रेस का सरकार घुसपैठियों के रक्षक बने हुए थे। कांग्रेस के सरकार जब था, हम घुसपैठियों के अगेंस्ट एक कदम भी नहीं उठा सके। लेकिन हम अभी जो हम घुसपैठियों के लिए हम जो डर पैदा करने में सक्षम हुए हैं ना असम में, वो सीखना चाहिए कांग्रेस वालों को कि अपने वोट के लालच में किसी एक राज्य के लोगों को, किसी एक राज्य को बेचने के हद तक नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ हमने आवाज उठाया है या कदम उठाया है, ऐसा नहीं है। हम असम के जनसाधारण के लिए काम जितना हो सके उतना काम भी करने की कोशिश करें। आज आप असम को देखिए, असम अभी जितना जानने लगे हैं, आज नॉर्थ में हो, साउथ में हो, असम के बारे में जो लोग जितना जानने लगे हैं, वो आप ही बताइए। पहले आप लोग जानते थे? जब हम पहले दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली, मुंबई कहीं जाते थे, क्या बोलते थे? असम जंगल है, वो परिचय हुआ करता था असम का। लेकिन आज के डेट में असम का जो हमारा कल्चरल फोक डांस है, बिहू, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
करने में भी सक्षम रहा है। हाँ। आज लासित, हमारा लासित जो है, लासित दिवस दिल्ली में उद्यापन किया गया है। आसाम को लोग जानने लगे हैं विश्व दरबार में। मतलब अगर आसाम को किसी ने मैडम आप कह रहे हैं कि किया है, आपकी वो सरकार एक आने के मात्र बाद असम भारतीय को जनता जानने लगा। पार्टी की क्या सरकार पहले है। असम नहीं था भारत के मानचित्र में? पहले वहां पे सरकारें नहीं चल रही थी, पहले वहां के लोग मतलब सही थे में। ही नहीं। आप ऐसी बात कर रहे हैं मैडम टीवी पे आके। अरे मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि पहले भी हम थे, पहले भी आसाम था। मतलब लेकिन मुझे पहले लगता कांग्रेस के सरकार मुझे लगता है आपने हमारे- पढ़ाई भी असम आप से की सुनिए होगी। मेरी उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी हाँ, वहां मैंने पे। पढ़ाई भी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री भी आसाम से ही ले रखी है। लेकिन वही तो दुख है ना कि कांग्रेस के सरकार के टाइम पे आसाम को इतना नेग्लेक्ट किया जाता था, इतना नेग्लेक्ट किया जाता था नॉर्थ ईस्ट को, कि हमारी चलिए, कोई ठीक है। पहचान नहीं बन पा रही थी। चलिए, इतना जानते थे हमें लोग। ठीक है लेकिन आज के डेट में मैडम कमल जी आसाम- हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस आसाम के को सब जानने प्रदेश प्रवक्ता है। कमल जी देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी वहीं से की जब कांग्रेस की सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप किया। अब कह रहे हैं कि भाई वहां पे कुछ हुआ नहीं, असम को कोई जानता नहीं था। अब लोग जानना शुरू कर दिए। कॉलेज से मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं बीजेपी गिरिजा अलग नंदन से। चौधरी चलिए, इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, वो गलत बोल रहे हो आप। बीजेपी ठीक का है। इंजीनियरिंग एक कॉलेज। भी कमल। नहीं खोला कांग्रेस के सरकार ने बीजेपी का हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग चले कॉलेज। ठीक है कमल जी जवाब दीजिए। ठीक। देखिए, ये जितने लोग हैं ना, ये प्रधानमंत्री से प्रेरित है। तो मतलब आप राहुल जी से प्रेरित हैं, वो अपने सुन नेता से लीजिए, प्रेरित है, इसमें पूरी गलत बात। क्या है? प्रेरित कहने का मतलब ये है मेरा कि जब गांधी फिल्म आया ना, तब पूरा दुनिया गांधी को जाना है कि गांधी कौन है। ये हाँ। प्रधानमंत्री बताते हैं। मतलब उससे पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। ये अच्छा। प्रधानमंत्री बोले हैं, हम नहीं बोले हैं। उसके बाद पूरा दुनिया में भारत को कब जाना लोग? 2014 में भारत एक देश बना और आसमान बना, समुद्र बना। जितना दुनिया में भारत में जो बना है 2014 में बना है। ये इन लोग के माने जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो शायद अनाज खाते हैं कि अन्न खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये पता नहीं है मुझे। जो लोग इस देश की आजादी में अपनी नाखून नहीं कटाए थे ना, उनको आजादी और देश समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो लोग अपने जो कार्यालय है उस पर भारत का झंडा नहीं लगाए 50 सालों तक, उनको देश पता नहीं चलेगा। मैडम को भी कुछ जानकारी कम है। हेमंता जी भी अगर बीमार हुए थे ना, तो कांग्रेस का बनाए हुआ अस्पताल में एडमिट हुए। इनको जानकारी नहीं है। ठीक है। प्रधानमंत्री को भी कुछ भगवान न करे कुछ होगा ना, तो एम्स जो है ना, कांग्रेस के बनाए हुए एम्स में ही जाएंगे। देखिए, ये लोग देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। असम तो बर्बाद होगा ही होगा। 10 साल में असम को कहां ले गए? हाँ, 10 साल में असम को पूरे देश में लोग एक अराजक मुख्यमंत्री के हाथों में पाया गया। ये लोग जानते हैं। जो ये बात करता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतना अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, उस आदमी के लिए सोचिए। एक मैडम तो आपके पार्टी में भी तो वो थे, लेकिन कभी इस तरह की टिप्पणी कभी हमने नहीं देखा कांग्रेस में रहते हमारे हुए। यहाँ डिसिप्लिन था। हमारे यहाँ किसी को गलत बोलने पर सजा थी। और भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बड़ाई हो रही है। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, कोई रिपोर्ट थोड़े ऐसा कह रहा है। देखिए, फिर यही दीपक जी, हम तो कह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये तो देश के गृह मंत्री ने बुकलेट जारी किया ठीक कि है। भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा। चलिए ठीक है जो आप कह रहे हैं उस पर हम और नहीं, आप समझिए। और उसके लिए इस देश में, राज्य में, असम में स्थिति ये अब हो गई है बीजेपी की कि उनको वोट मांगने से नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसे, मतलब आप भी ऐसा बात करते हैं अभी लोकसभा में। समझ लीजिए, जो व्याकुलता मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, उससे आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो चूक गए? जो मुख्यमंत्री उस राज्य के मुसलमानों के लिए बोलते थे कि अगर रिक्शा चला रहा है, अगर वो 5 रुपया मांगता है, उसे 4 रुपया दो, सताओगे तो राज छोड़ चलिए, आप जानकारी लेके बात करिए। वो मियाँ बांग्लादेशियों के लिए बोला था, वो जानकारी मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। वो मियाँ बांग्लादेशियों के लिए बोला हेमंता था, साहब, मुसलमानों के मियाँ लिए। का मतलब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिक्र करते हैं सुन हमेशा। लीजिए, मियाँ बांग्लादेश, घुसपैठिया, जानकारी सही से लेके बोलिए। घुसपैठिया पर तो केंद्र सरकार हो चाहे असम की राज्य सरकार को, इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो रिपोर्ट है। ये असम सरकार का ये पर्ची है, मैं दिखा देता हूँ अपने स्क्रीन पे अपने दर्शकों को। गवर्नमेंट ऑफ असम का है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का, RTI
भाई एक बिहार का लड़का, बिहार के लड़के हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने मांगा था सरकार से भाई कितना घुसपैठिया है, सरकार ने कहा 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो रिपोर्ट सरकार के अलग कहते हैं, आप लोग प्रचार में कुछ और कहते हैं। खैर भाई चुनावी राजनीति है, जो जिस तरीके से दीपक जी वोट कर ले। नहीं, आप जो दीपक जी रिपोर्ट होता क्या दिखा है रहे हो, अगर वो कि जैसे रिपोर्ट ही आया देश होता के सच होता, प्रधानमंत्री तो आपको और नहीं गृह लगता ये कांग्रेस आरटीआई का जिसका जवाब है सकता मैडम, ये उसमें? मेरा नहीं, आरटीआई का, आरटीआई से कोई भी आप पूछ उसको सकता है, उसका कोई भी authentic लगा जवाब है। बोल सकते हो, इतना चले बड़ा ठीक है, रिपोर्ट सुन लीजिए मैडम, चले कांग्रेस आफ्ताब वाले जमील, मुद्दा ठीक है नहीं मैडम, सकते सुनिए, उसका। इतना व्याकुल मत होइए। जमील साहब है, जमील साहब, जमील साहब, आपको लगता है भ्रष्टाचार और ये जो बाला मुद्दा उठ रहा है हिमंता साहब के परिवार पे, वहीं पीएम साहब गए तो वहाँ बोले कि 2 ही परिवार देश में अपने तरीके से चलाना चाहता है, एक गोगई साहब वाला, दूसरा गांधी परिवार। और दूसरे तरफ अब देखिए कांग्रेस भी उसी तरीके से रिएक्शन दिया कि भाई यहाँ पे एक परिवार है, एक सीएम साहब है जो भारत के सबसे भ्रष्ट सीएम है और सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा बनाया, ज़मीन बनाया। लगता है लोगों के बीच में ये सब मुद्दे चलेंगे। देखिए अभी के टाइम में दीपक भाई, चुनाव का जो व्यवस्था है पूरे देश और दुनिया में इस बात की जानकारी है कि जो अभी चुनाव है आसाम में और बंगाल में विशेष करके, ये आसाम का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा एनडीए के लिए। बिल्कुल। और खास करके भारत की जनता टकटकी निगाह लगा करके देख रही है। जो एनडीए ने जो काम किया, ये बात हमारी बहन ने सही कहा है कि आसाम में कांग्रेस की सरकार जब तक रही, कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जी किसी पर भी ध्यान उन्होंने नहीं दिया, केवल अपने लोगों पर और अपने पर ध्यान दिया। चाय कैसे बेचना है, चाय को कैसे पूरा दुनिया पहुंचाना है और चाय के व्यापार में कैसे रहना है जी। लेकिन जो लोग चाय पैदा करते हैं, जिन लोगों के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में चाय आसाम की जानी जाती है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई और कांग्रेस की सरकार ने वहां के जनता पर कोई ध्यान नहीं देने का काम किया। अभी कौन सा आप ध्यान दे रहे हैं सर? 10 साल सत्ता में है नहीं, और नहीं। आप लोग भी क्या कह रहे हैं, हम 500 रुपया करेंगे उन मजदूरों की, बताइए। ए भाई तो बोलना गलत है, मैंने देना गलत है। नहीं मतलब बताइए आप। आपकी सरकार, आपकी सरकार जो सुने दीपक भाई, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक सम्मानित चैनल के पत्रकार हैं। आप देखिए फैसिलिटी पर बात मत कीजिए। हम लोग की बात जब हम कह रहे हैं तो ये झारखंड की सरकार, आज पूरी सरकार उठ करके आसाम चली गई है। आप झारखंड में बताइए कि उन्होंने 2500 रुपया काहे के लिए दिया था? अरे सर हम तो सिर्फ कह रहे हैं, कांग्रेस तो वहां जाके करे हम 50,000 रुपए कैश ट्रांसफर करेंगे। तो भाई देखिए कांग्रेस का कल्चर रहा है, उसी पर तो मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे आप लोग कांग्रेस की कल्चर काम नहीं करके है वोट पैसा ले रहे पर हैं। खेलना, पैसा के द्वारा वोट लेना और पैसा पर बरगलाना, सबसे ज्यादा पैसा आफ्ताब पर जमील प्रलोभन साहब, देना, अरे सारी चीजें अरे नाम जमील खाली साहब। बदल दिए। अगर मान ठीक है। लीजिए कि रेवड़ी यहाँ- कल्चर तो मोदी सरकार में शुरू हुई है सर। फिर वही कल्चर। अरे भाई कल्चर तो झारखंड का जो कल्चर आज आप पूरी देश दुनिया को मालूम हो गई कि झारखंड में जो 2500 हम लोग रुपया असम पे आपने चर्चा देने का कर रहे काम हैं। किया हमारी माताओं बहनों चले को, ठीक है, और मुखर्जी उसमें साहब। फिर उन लोगों को फंसा चले देने का ठीक काम है, किया, सुशांतो उलझा दास। देने का काम किया। ठीक है सुशांतो दास एक रिएक्शन, उसके बाद मैडम के पास जाएंगे। तो ये सुशांतो गलत दास। कहाँ है? ये आसाम में एकदम अगर हम सही है। लोग कह रहे हैं, अरे ठीक है सर। आसाम की व्यवस्था जो देखी जा रही है, देखिए आप लोग उलझाने का काम नहीं, कर रहे हम हैं। उलझा नहीं रहे और सर, वहाँ थोड़ा जिस तरह का खड़गे साहब, आज चलो, खड़गे ठीक साहब है। से अगर पूछ दीजिएगा हाँ। सही से आसाम के बारे में, और नहीं बता माननीय राहुल पाएंगे। साहब से पूछिएगा आसाम के बारे में, नहीं तो बता आपको वहाँ पाएंगे। के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं नहीं। बताएंगे। अच्छा ठीक है सुशांतो दा, हाँ। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे कई पार्टियों ने ये कहा कि भाई हमारी सत्ता आ गई, हमारे विधायक जीत जाएंगे तो हम इन मजदूरों को 500 रुपये देंगे प्रतिदिन। मतलब बताइए कि 70-75 साल आज़ादी के हो गए, हम लोग डिजिटल युग में बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग डॉलर कमा रहे हैं बैठ के, गांव ग्राम में बैठ के, वहाँ पे कह रहे हैं हम 500 रुपये पर डे देंगे। मतलब क्या स्थिति होगी, वहाँ की तमाम सरकारों ने कितना काम किया होगा, इसी चीज़ से आकलन लगता है।
निश्चित मतलब तौर- अभी भी 500 रुपए देने को कह रहे हैं निश्चित कि तौर हम पर देखिए वो 500 500 रुपया देंगे, वो अभी सरकार कह रही है कि 500 रुपया देंगे। मतलब 40 रुपए किलो चावल हो गया, 50 रुपए आटा हो गया, उस दौर में कह रहे हैं हम 500 जी जी देंगे। निश्चित। 500 रुपया पर डे। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं ना सर। 15 हुआ ना। हाँ। नहीं बता बस एक सर, सेकंड बस। एक सेकंड। अरे कोई बात नहीं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ क्या क्या हमारे अच्छा सरकार थोड़ा सा ने मैडम आपको आपके भी दी। पारी आएंगे, आप ठीक भी है, बड़ा बताएंगे। माइक एक आएंगे, तो चुप, सुशांत एक बता। एक तो चुप, एक तो आप चुप, बड़ा एक पॉइंट तो चुप, मिस एक कर तो रहे हैं। ठीक है, ठीक, उनको बोल सुशांत रही हूँ बता। मैं। थोड़ा सा मेरी एक बात तो सुनो, घबराना नहीं। थोड़ा सुशांत धैर्य बता। रखिए, आप लोग का ठीक धैर्य है। नहीं है, गड़बड़ा जाते हैं। देखिए चलो। सबसे इन लोग को घबरा थोड़ा सा दिया थोड़ा है सा भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आपके मुख्यमंत्री हड़बड़ा गए, हम लोग नहीं हड़बड़ाए। हाँ ऐसा है कि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाई 2500 रुपया यहाँ दे दिए, ये ठीक कह रहे कि हम लोग 2500 बोल के 2500 दिए, लेकिन वो दिल्ली में बोले नहीं दिए, दूसरे जगह बोले दे दिए, आपको छत्तीसगढ़ में जो बोले उसका भी घटा दिए, हर जगह एक मिनट दिए कैसे नहीं, हम दे रहे हैं। थोड़ा सुनिए, थोड़ा अरे थोड़ा सुन लीजिए, इस महिला के लिए सुनिए कहे थे। सुनिए अच्छा, सुनिए बाकी ठीक है। लोगों के लिए थोड़ी सुनिए, कहे थे। अरे हाँ, बोलिए, बोलिए। हमको उस पर देखा है क्या अभी? ठीक मैंने है, ऐसा है जमील भाई, लोगों को देना है। जमील भाई ऐसा है कि आप गठबंधन में बीजेपी के साथ है तो बीजेपी टाइप का बोलेंगे, बोलने ही नहीं देंगे किसी नहीं, को, ऐसा मत कीजिए। बीजेपी- अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कांग्रेस हम लोग बोलने का बोलने गठबंधन में है, इसमें बोले- कहाँ कोई शक है? अरे अच्छा, तो ठीक बोलने है। दीजिए, आप लोग कहिए कि वो आदत है कि बोलने अरे नहीं सर देंगे। एक सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका जी जी मतलब थोड़े निश्चित आप तौर उनको पर बोलने लड़ रहे, नहीं एक दीजिएगा। सीट से देखिए 2 सीट तो थे बीजेपी के भी पूरे देश में, ठीक ना, तुम्हारे भी मिला था गिफ्ट में एक तो, चलिए, जो भी है देखिए निश्चित तौर पर मैंने आसाम में इनको चुनाव गिफ्ट में मिल गया था। अरे ठीक है सर, बोलने दीजिए। अरे सर, सुन लीजिए, मैंने हम लोग अरे को आप गिफ्ट नहीं में जानेंगे, मिल गया आप था। नहीं जानेंगे, ये लोग संघर्ष अरे करके लिए एकदम और हम लोग गिफ्ट एकदम में लिए हैं। एकदम, अच्छा, ठीक है, एकदम। ठीक है, एक- सुशांत एक तो आपने सुन बात कंप्लीट कीजिए। देखिए देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आसाम में अभी सबसे दिक्कतें हो गई कि यहाँ पर जो चाय बगान के एम्प्लॉय, चाय बगान के जो चाय पिलाए पूरे देश को, उनके साथ कैसे करके बिहेव करें, ये दिक्कतें आ रही है, निश्चित तौर पर दिख रहे हैं। आप जिस तरह से हमारे असम के मुख्यमंत्री के जो जवाब आ रहे, लैंग्वेज आ रहे, हमें लगता है कि इस चैनल में भी कोई नहीं बोल सकेंगे। उन्होंने तो आज सीधे कह दिया पवन खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे। बस और कुछ बोले वो सब मत बोलिए और नाराज हो जाएंगे। मतलब वो सीएम साहब बोल रहे हैं हम लोग ना चर्चा करें तो मतलब हाँ ये तो- नहीं कर सकते। चले वो ठीक सीएम है। तो अभी सीएम गड़बड़ हो गए, क्योंकि देखिए और एक चीज है कि बीजेपी कांग्रेस यहाँ लड़ रही किसके साथ, कांग्रेस की जो कांग्रेस जिसको हटा दिए थे, भ्रष्टाचार से लिप्त मुख्यमंत्री 10 साल बन के रहे, केस के चलते कि वो अंदर ना जाए, जिसको ईडी खोजे, सीबीआई खोजे, उसके साथ टकराव हो रहे। तो जनता तो नाराज होंगे भाई, एक बार गलती कर दी, दोबारा गलती कर दी, तीसरे बार में वो स्टेज में डांस करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन परिणाम नेगेटिव है। चलिए ये ठीक उनको है। समझ में आ गया। नहीं 5 जी। ही साल से मुख्यमंत्री, उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे। नहीं चलिए नहीं ठीक, जी निश्चित तौर पर चलिए निश्चित- ठीक है। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, टी वर्कर्स के बारे में बहुत बातें हो रही है, जितना मैं देख रही हूँ कि टी वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया है। अरे भाई साहब सुनिए, हमारे यहाँ पे जो 1840 ईयर से मतलब 1840 से जो टी वर्कर्स हमारे आसाम में है, उनको अगर जमीनों का अधिकार, लैंड राइट किसी सरकार ने प्रदान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अभी फिलहाल ही में तो दिया था 4 लाख लोगों को। वो सब टॉपिक भूल जाते हैं क्या? जानकारी रखना चाहिए। लैंड राइट्स दिया है टी वर्कर्स को। एक टी गार्डन में उनके हमारे एक कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के नेता गए थे अपना प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां के वर्कर्स ने कांग्रेस वालों को मुंह पे बोल के भगाया है कि कांग्रेस का कोई भी आदमी हमारे टी गार्डन में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए प्रधानमंत्री रील जिंदगी में बनाएंगे। कुछ नहीं किया ठीक है है। बोल नहीं प्रधानमंत्री कमल रील कमल बनाएंगे। कमल जी बोल मैं दीजिए। नहीं बोल कैमरा रही हूँ। लेके। मैं नहीं कमल जी बोल रही बोल हूँ। नहीं वो आप प्रधानमंत्री किसी रील भी- बनाएंगे, हाँ उस जी, पर भी जी। तो बात करना चाहिए आप- मैडम। आप टोपी लगा धैर्य के। रखिए भाई कमल जी, साहब, कमल जी, धैर्य सुशांत रखिए, जी, नहीं तो बोलो। किसी को किसी का बात समझ नहीं आएगा। धैर्य रखिए। तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो टी वर्कर्स ने खुद कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लोगों को बोला है। सोशल मीडिया में देख लीजिए। ठीक और है। जो सोशल हिमंत मीडिया में, बिस्वा आपकी शर्मा मीडिया जी में। के लैंग्वेज के आप बात उठा रहे हो, सुनिए हमारे हिमंत जी के लैंग्वेज पे जो बात उठा रहे हो, क्या लैंग्वेज बोला, गलत बोला? अरे तेरा ऐसा सब बोला, लैंग्वेज क्या बोला गलत कि है हम क्या? बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने- आप महिलाएं हैं, हम नहीं बता वो पाते हैं। पवन खेड़ा जी होते कौन है? हमारे रीनी की भूया शर्मा जी के नाम पे 3 पासपोर्ट है, झूठी बात करने के लिए। अरे ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। झूठे हैं एक नंबर के पवन खेड़ा। वो उनका अंत होगा ही हमारे आसाम के जेल में। कल उन्होंने प्रेस मीट किया, परसों जेल में? कल अच्छा, परसों जेल तो उसने आपकी प्रेस है। मीट किया। कल क्यों वो आसाम से भाग के क्यों दिल्ली पहुंच गए? क्यों उन्होंने ये झूठ बात फैलाई थी कि हमारे रीनी की भूया शर्मा जी के नाम पे 3 पासपोर्ट है? उनको
अधिकार किसने दिया? और यही नहीं, आप लोगों के कांग्रेस वालों के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने क्या बोला है कि मुस्लिम लोगों के कुरान में लिखा हुआ है कि सामने से अगर जहरीला सांप गुजर रहा है तो कुरान में लिखा हुआ है कि उस सांप को मार डालो। तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मारना चाहिए। हमें मारने के लिए, हम है बीजेपी के लोग, हमें मारने के लिए वो आसाम के मुस्लिमों को वो उत्साह दे रहे, वो होते कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारे भूपेन हजारिका जी के लिए क्या बोला था? सबको याद दिला देती हूँ, जब भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न मिला था तब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था कि भूपेन हजारिका बस एक सिंगर है, उनको भारत रत्न नहीं देना चाहिए। फिर से उन्होंने इंसल्ट किया था हमारे भूपेन हजारिका जी को। उनको इतनी हिम्मत मिलती कहां से? और वो कौन सा मुंह लेके फिर से आसाम में आ जाते? आसाम में हमारे जमीन में कदम रख के वो यहाँ पे बोल के गए हैं, जो जमीने ये मियाओं से मुक्त किया गया है, बांग्लादेशियों से मुक्त किया गया है, उनकी सरकार बनने के बाद वो जमीने वो मियाँ बांग्लादेशियों को वापस कर दिया जाएगा। हमारे जमीन का वो ठेकेदार है, हमारे जमीनों का वो मालिक है। हमारे असम के लोगों से जमीन छीन के वो मियाँ मुसलमानों के हाथ में दे देने वाला होता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनका बेटा प्रियंक खड़गे जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असम में आया था, तब प्रियंक खड़गे जी ने क्या बोला था कि असम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असम में टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी है, टैलेंटेड लोगों की कमी है। वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होना चाहिए था कर्नाटका में। उनको किसने हक दिया? हमारे असम के बेटे बेटियों के टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने के लिए। पहली बात तो उनको हिम्मत कैसे मिलती है वो हमें समझ में नहीं आता। और गौरव गोगोई जी वो असम के बेटे होके, हमारे प्राक्तन मुख्यमंत्री के बेटे होके ये सब बातें सुन लेते हैं, उनका खून नहीं खौलता है। उसी से प्रमाण होता है कि उनको हमारे असम से, हमारे राज्य से, हमारे लोगों से कितना प्रेम है। आज अगर हम हमारा अस्तित्व के लिए किसी ने लड़ा है, वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। असम में मोरान हाईवेज में सुखोई फाइटर जेट लैंडिंग की सुविधा हो गई है, जो असम वासियों ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो संभव हुआ है। असम में आपका अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल आ गया है, जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड है और हमारे असम में आया है। वो हम असम वासियों ने खुद अपने आंखों से देखा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही असम सेकेंड स्टेट में, वो दूसरे नंबर स्टेट में परिणत होने में सक्षम हुआ है, जहां पे IIT भी है, IIM भी है और एम्स भी है। जम्मू के बाद सिर्फ असम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे IIT, IIM और एम्स है। तो IIM एम्स की बात कांग्रेस वालों के मुंह पे शोभा नहीं देता है। मतलब मैडम आप ऐसा बात कर रहे हैं कि ऐसे बोल रहे मैडम की मतलब आप ऐसा प्रियंका जी बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने उसकी स्थापना की, आप कह रहे हैं कि उनके मुंह से शोभा नहीं, मतलब स्थापना करके सुनिए, स्थापना करके छोड़ देना नहीं होता है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों का चलिए जो मन करता बोल दीजिए। बस कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस के लोगों को साहस कहाँ से मिलता है ये सब करने के लिए, वो हमें समझ नहीं आता। हमारे लोगों को देश का आजादी में हम लोग थे ना। सुशांत तो ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है मैडम, वो उत्साह देते कि आजादी में थे, आप लोग नहीं थे। चलिए जो आप कह रहे हैं उस पर हम कमल जी से भी और आफ्ताब जमील साहब से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन चुनाव पर तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको एक बार सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आसाम में पुनः बीजेपी की सरकार आएगी और इसमें कोई शक शुबह नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, मजबूती के साथ सरकार आएगी और वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। असम में चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है, वो जवाब दे नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जवाब दे नहीं पा रहे जनता के सामने, और अब डर और भय दिखाने के लिए पवन खेड़ा जी के घर में दबिश देकर और छापा मारी। मतलब क्या आप दहशत फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं? लोकतंत्र को कुचलकर चुनाव जीतना चाहते हैं? आपके पास कानूनी अधिकार है, उसका आप कानूनी सिस्टम से जाएं, लेकिन कानूनी अधिकार को दुरुपयोग कर, अपना सिस्टम को दुरुपयोग कर, अपना पावर को गलत इस्तेमाल कर किसी घर में छापा मारकर आप चुनाव जीत जाएंगे? ये कैसे संभव है? असम में इस बार बदलाव तय है, लोगों ने मन बना लिया है। जातिवाद, धर्म, भेदभाव नहीं होना चाहिए।
आसाम के लोग, आसामी जो लोग हैं, मैं देखा हूँ, मैं मिला उनसे, इतने मोहब्बत से मिलते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। ये वहाँ नहीं है ये। हम पूछे एक आदमी, मतलब हमको प्रचार करा रहा था, तो हम बोले क्या नाम है ये? कहता राहुल दे मेरा नाम है। तो हमने राहुल दे, तो हमको लगा कि वो हिंदू होगा। कहता नहीं सर, आई एम आसामी मुस्लिम। अब सोचिए, जब नाम भी ऐसे इतना मोहब्बत है, नाम का परवाह नहीं करता है लोग। इस भाईचारे को तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। वहाँ जनता मन बना लिया है। इस बार निश्चित तौर पर बदलाव होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि असम में हम बहुत एक मजबूत फ्रंट में है। वहाँ पे कारण ये है कि 10 साल जो हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार रही, उसमें काफी एंटी इनकम्बेंसी आया है। मैं खास करके एज अ स्टार कैंपेनर वहाँ पे डिब्रूगढ़ में थी, और कई सारे जो वहाँ पे विधानसभा है उसका जब दौरा किया, तो जो चाय बागान में रहने वाले लोग हैं विशेष रूप से, वो काफी नाराज चल रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो भी वादा उनके द्वारा किया गया था, चाहे माटी का पट्टा हो, साथ ही साथ जो उनका वेजेस में बढ़ोतरी हो, उनमें से कुछ भी चीज वो पूरा नहीं कर पाए हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमने नेहा शिल्पेत्र के, इरफान अंसारी, अमर बावरी, दीपक वैज का बयान सुनवा दिया। तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं पार्टियों के अनुसार, पार्टियों की विचारधारा के हिसाब से। कमल जी, प्रियंका जी बहुत सारे मुद्दे उठा रहे थे कि भाई असम में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, आपकी सरकार में नहीं हुआ। आप लोग बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। हमने तो देखा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 100 दिनों के अंदर जुबिन गर्ग के जो मामले हैं उस पर हम जांच पड़ताल करवाएंगे। और बहुत भावनात्मक मुद्दा हो जाता है जब असम को लेकर, जब जुबिन गर्ग का नाम आता है। तो देखिए, जुबिन गर्ग के साथ जो हुआ, अगर कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो रही है तो असम के अस्मिता का बात है, इसलिए खड़ी हो रही है। मैडम अभी बोल रही थी कि खड़गे जी ने हजारिका साहब के लिए क्या बोल दिया। उनको पद्म विभूषण किसने दिया था, किसके शासन में मिला था? तो इनको जानकारी नहीं है। मैडम बिना जानकारी के आई हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि एम्स कब बना है। क्या जानकारी नहीं है? धैर्य रखिए, अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अभी आपको समझा रहे हैं। अपमान करने का अधिकार किसने दिया था मल्लिकार्जुन? अरे अभी धैर्य रखिए, अपमान तो अभी पता लगता है। धैर्य रखिए मैडम, उसका जवाब दीजिए। अरे धैर्य रखिए, सुन लीजिए ना। इतना माने मुख्यमंत्री भी व्याकुल, आप भी व्याकुल, कैसे चलेगा? हम होंगे व्याकुल क्योंकि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे आसाम वासियों को कुछ नहीं समझते, चीटी के बराबर समझते हैं। 10 साल से आसाम के बारे में करते रहते हैं। 10 साल में ही आसाम सब कुछ बना है, हम स्वीकार ले रहे हैं। क्यों परेशान है? अभी स्वीकारते हैं बहुत कुछ चीज। एम्स जो बनाया कांग्रेस ने बनाया, IIM का नींव रखा कांग्रेस ने रखा, आपका IIT का नींव कांग्रेस ने रखा। अब मैडम को जानकारी नहीं रहा है कि कौन किसने अरे IIM का न्यू कांग्रेस ने नहीं रखा था भाई साहब असम में। वो देश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की दिक्कत ही तो यही है, वो न्यू रखते हैं, काम से उठा के ले कौन है भाई? ठीक है, से उठा के ले आते हैं, कुछ जानकारी नहीं। वो असम की बात कर रही हैं और आप देश का कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो देश में ही असम है ना, देश का नहीं। और अपमान मत देश में ही असम है ना, अपमान मत करिए। देश में ही असम है ना। अरे जिसके मुख्यमंत्री को पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज बोलना है, वो अपमान असम्मान की बात करेगा। जिस मुख्यमंत्री को पता नहीं है, जी को इंसल्ट करेंगे, यहाँ बैठ के मुझे भी इंसल्ट कर दिया। को पता नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या बात करना है, पुरुषों के साथ क्या बात करना है, वो बात करेगा मान और सम्मान का। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं आप। बोल रहे कहाँ से उठा के ले आए भाई साहब? अरे आप बीच में इतना बोलिएगा तो क्या बोलेंगे? कैसे बोला? आप बीच में बोलिएगा तो क्या बोलेगा? अरे चुप रहिए ना, आप थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है सर, बोलने दीजिए ना एक एक अपने अपने बारे। तो मैडम को जानकारी नहीं है कि इस देश में जितने बड़े काम हुए हैं वो कांग्रेस के शासन में हुए हैं। अगर बीजेपी के लोगों को कहा जाए कि तुम बीमार हो गए हो, तुम एक अस्पताल खोजो जो बीजेपी बनाई है उसमें एडमिट हो जाओ, भारत में नहीं मिलेगा जल्दी। देवघर एम्स है सर, है ना, जल्दी नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं जल्दी नहीं मिलेगा। हम कहाँ बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं। हम लोग इन लोग जैसा थोड़ी जो है कि हम बोल देंगे कि 60 साल कुछ काम ही नहीं हुआ, 10 साल काम ही नहीं। जो सरकार आएगी कुछ ना कुछ करती है। लेकिन ये लोग जो किए, ये लोग देश को और राज्य को बांटने का काम किए। ये लोग हिंदू मुसलमान किए। जहां जहां गृह मंत्री जाएंगे पीछे पीछे घुसपैठ पहुंचता है। अब सोच लीजिए मैडम को जानकारी है कि नहीं, जानकारी ले लीजिए मैडम।
2004 से लेके 2014 तक 90,000 घुसपैठियों को हम लोग बाहर किए हैं देश से। ठीक है। और बीजेपी के शासन में 2014 से लेके 2024 तक का ही आंकड़ा हम बता रहे हैं, 3,356 आदमी। ठीक है। उसमें सबसे आश्चर्य की बात भी सुन लीजिए, 2017 में मात्र 51 आदमी। घुसपैठ पर ये लोग बात करेंगे, घुसपैठ तो इनके पॉकेट के साथ घूमता है। घुसपैठ कराया कौन? बॉर्डर का सिक्योरिटी देखता कौन है? बॉर्डर का काम देखते हैं गृह मंत्री के अधीन होता है। ठीक है। वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। आखिर घुसपैठिया घुसता कहां से है? नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना सर, देश का मुद्दा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या तमाम पार्टी हो, समझिए एक साथ आना होगा। नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा देश से बाहर नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा आप बंगाल से लोग घुसता है, असम से घुसता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कहां है मुख्यमंत्री? हमको तो लगता है मुख्यमंत्री जब बोलते हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोलते हैं, तो हमको लगता है कि वो अपने आप को इतना नकारा कैसे बोल लेते हैं कि हमने कोई काम ही नहीं किया है। चले ठीक है। अब बताइए, अब आप नया एक सगुफा छोड़ दिए कि अगर चुनाव हम जीतेंगे तो एक गाय एक भैंस दे देंगे लोगों को। तो अच्छी बात है ना। दूध और बिहार में गाय भैंस प्रधानमंत्री खुलवा रहे थे। अच्छा ठीक है, जमील साहब जवाब दीजिए। अरे क्या जवाब दें, ये लोग तो सब लाजवाब हैं। अच्छी बात है। इन लोगों के कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है। अच्छा। अभी हमारी बहन अभी कुछ बोल रही थी, वो समझाने का प्रयास कर रही थी। ये लोग तो समझ में आएंगे नहीं इन लोगों को। इन लोगों को खड़गे का भाषा समझ में आ रहा है। ठीक है। कि खड़गे जी क्या बोले। खड़गे जी तो अच्छी बात बोले। खड़गे जी क्या अच्छी बात बोले? खड़गे जी क्या अच्छी बात बोले? आप हमको बताइए, क्या खड़गे जी अच्छी बात बोले? खड़गे जी को तो सही से हिंदी नहीं आता है। देश में खड़गे जी को हिंदी नहीं आता है बोलने। क्या बात करेंगे वो? अरे देश में क्या बात करेंगे? देखना, खड़गे जी को कोई जानकारी नहीं है किसी भी समाज के बारे में, कोई जानकारी नहीं है। बंगला नहीं आता, मुझ में दोष है। अगर मान लीजिए, देखिए भारत के लोगों को बरगलाने का काम इन लोगों को जैसे करते हैं, ये बंद होना चाहिए। आज झारखंड में, बिहार में, असम में, बंगाल में यही हो रहा है। 52,000 करोड़ का करप्ट आदमी के बारे में बात कर, क्या इनके पास गोल्डन पासपोर्ट है कि नहीं? कमल जी, अगर आपके पास प्रमाण है, जवाब दीजिए। करप्शन का आप कैसे आप उस पर आए आरोप लगा दिए हैं? क्या प्रमाण है करप्शन का? करप्शन लगा दिया है 52,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,000 करोड़। भाई देश का प्रधान क्या बोले? प्रधानमंत्री बोले दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन? कहा? एक एंकर ने पूछा गृह मंत्री से कि सर हेमंता बिस्वा शर्मा करप्ट है कि नहीं है? तो गृह मंत्री ने हंस के बोला कि सवाल ऐसे नहीं पूछते हैं। नहीं, सवाल का जवाब देना होगा तो गृह मंत्री ने कहा चलो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। इस देश का गृह मंत्री हेमंता अरे बुकलेट जारी किया, हेमंता पर जवाब किसने जारी किया? नहीं रहेगा तो अरे बुकलेट क्यों दिया? जारी किया? कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर भी कोई आरोप लगा देगा। ठीक है, सिद्ध करना बड़ी बात है। आफ्ताब जमील साहब, सिर्फ मुझे एक बात बताइए। अब दिवंगत हो चुके हैं अजित पवार साहब, उनके ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे। 70,000 करोड़ का घोटाला शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर भी लगा। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने लगाया, बीजेपी के ही नेताओं ने लगाया है सर। बड़ी बड़ी पर्ची निकालते थे। अब आप ही के सरकार में है, सीएम है, 10 सालों से कोई जांच पड़ताल नहीं करवा लेते। क्या फिर भाई, अरे वो मना कर रहे थे, अभी तो आप मना कर रहे थे हमारी बहन को कि बीच में मत बोलिए। अगर समझाने का प्रयास कर रही है प्रियंका जी तो आप उसको बोल रहे थे। चलिए हम जब बोलने लगे तो आप बोलने लग रहे हैं। यही कांग्रेस का कल्चर खराब है। कहूँ पूरे देश में
कांग्रेस अगर बदनाम है तो इसी कल्चर के कारण, क्योंकि ये लोग लिसनर नहीं है। 156 आदमी को हम लोग बाहर किए थे संसद से, सुनना 156 सांसदों को बाहर कर दिए, चुप करा दिए। देश में तो यही चल रहा है। देश की जनता सारी चीजों को भली भांति देख रही है। आज देश जो है वो बहुत ये विकासशील देश है। आज पहले वाली देश भारत नहीं हो रह गया। यहाँ पर का बच्चा पढ़ा लिखा है और जान रहा है कि अच्छा आगे नहीं पढ़े थे क्या समय भाई आपके फिर भाई आप तो एक ही राग अलाप रहे हैं तब से, आपको क्या जानकारी है देश में क्या चल रहा है? आपको तो कोई जानकारी नहीं है। क्या बताइएगा? मुख्यमंत्री के बारे में आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा कर दिया। अरे भाई हमने नहीं कहा, हमने बीजेपी ने क्या किया? नहीं फिर भाई हम लोग नहीं बोल रहे, बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार है। बात कर रहे हैं कि मशीन से धुला दिया है। हाँ, वॉशिंग मशीन नाम पूरा बोलिए ना। लोग ना बोल रहे हैं अरे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर से। तो भाई मशीन से जब दो आदमी धुला जा रहा है तो फिर उसके आप पूरा उसको क्यों गलत बोल रहे? बात सही है। चलो ठीक है एक बात बोलिए, शुभेंदु अधिकारी धुलाने वाला है। शुभेंदु अधिकारी ठीक है। आप लोग अगर कहें तो सब सही है और हम लोग कह दें तो सब गलत है। चले ठीक है। प्रियंका जी एक रिएक्शन आपसे लेंगे। ये बताइए जुबिन गर्ग का मुद्दा आपको लगता है लोग कांग्रेस पार्टी ने तो उठा दिया कि भाई हम न्याय करेंगे, आप लोगों ने किया नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखें हमें उठाना पड़ रहा है, लोग इस नाम पे कांग्रेस को वोट करेंगे? देखिए जुबिन गार्ग के साथ हमारा बचपन से हम बड़े हुए हैं। हम जुबिन गार्ग जी के गाना सुन के जुबिन गार्ग जी के बारे में प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला वो देखिए ना। वो राजनीतिकरण करने के लिए वो जुबिन गार्ग के समाधि क्षेत्र में तो चली तो गई, लेकिन वहां से निकलती ही मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि जुबिन गार्ग की मृत्यु से पहले वो जानती ही नहीं थी कि जुबिन गार्ग कौन है। अरे भाई याली गाना जुबिन गार्ग ने गाया था, कौन नहीं जानता है देश का, सब हर बच्चा जानता है, लेकिन प्रियंका गांधी जी को ये नहीं पता था कि जुबिन गार्ग है कौन। ये बयान उन्होंने दिया था। अभी पवन खेरा जी ने भी यहाँ आसाम में आके मीडिया के सामने क्या बोलता है? प्रियंका जी का बाइट दिखा दीजिएगा। लास्ट मूवी प्रियंका जी का बाइट दिखा दीजिएगा। बोलने दीजिए, बोलने नहीं प्रियंका गलत बोलेंगे। प्रियंका जी का बाइट दिखा दीजिए। क्यों बुलाया बीच में बात करने के? झूठ बोलिएगा तो रोकेगा नहीं कोई। झूठ मत बोलिए। अपने समय प्रधानमंत्री से प्रेरित हो जा रही है। प्रधानमंत्री भी झूठ बोलेंगे, आप भी झूठ बोलिएगा। पार्टी झूठ पूरा पार्टी झूठों की सरकार बनी हुई है। 2014 देखना आइए ना आसाम, अपना नंबर दीजिए, फोन नंबर दीजिए। 2014 में आप लोग जन्मे प्रियंका गांधी जी ने समाधि क्षेत्र से निकल के बोला कि जुबिन को हम न्याय देंगे। उसका बाइट दिखा सकती है। ठीक है सर। बोला था पवन खेरा जी ने क्या बोला था सुन लीजिए। पवन खेरा जी ने बोला था कि जुबिन को हम न्याय देंगे और हम असम के जनता को विनती करते हैं कि जुबिन का लास्ट मूवी रोई रोई केतेकी देखना। अरे भाई उनका लास्ट मूवी का नाम रोई रोई केतेकी नहीं है, रोई रोई बिनाले है। लास्ट मूवी का नाम तक उनको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन राजनीतिकरण करना है क्योंकि असम में कोई और पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बचा है, तो जुबिन के नाम पे राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। और जनसाधारण को अभी पता लगने लगा है कि कांग्रेस वाले ये जुबिन के नाम पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे। और यही नहीं, जुबिन जब चल नहीं बसे थे, जुबिन ने अपने जीवन काल में ये बोल के गया आसाम में कि कांग्रेस के सरकार ने असम में कुछ नहीं किया था, कांग्रेस से तो बहुत सारा काम बीजेपी के सरकार ने किया है। जुबिन ने अपने मुंह से बोला था। और सुनिए जुबिन ने हमारे जाने सुनने नहीं बोलना चाहिए मैडम। कोई बाइट है? गाना तक गा रखा है। कोई बाइट है? हुर खदाई दे, हुर खदाई दे करके सुनिएगा और उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तब समझ आएगा। मियां बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाने के लिए जुबिन ने गाना भी गाया था, घुड़ घुड़ खदाई दे करके। और जब जुबिन का मृत्यु हुआ तब वही बांग्लादेशियों को ले जाके जुबिन के समाधि क्षेत्र में ये कांग्रेस वाले जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग का नारा लगा रहे थे। मियाओं को हमारे जुबिन के लिए जस्टिस मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम असमीज लोग बचे हुए जिंदा है अभी जुबिन के लिए न्याय डिमांड करने के लिए। और एक बात सबको बता देना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार न्याय नहीं देता है, न्याय देता है कोर्ट, न्यायपालिका न्याय देता है। हमारा दायित्व था एक चार्जशीट पेश करने का, जो ऑलरेडी पेश हो चुका है।
और जो एक्यूज्ड है वो अभी भी जेल में है। नहीं, आप उसकी मानते हैं कार्रवाई प्रियंका हो जी रही इससे है। नुकसान और होगा भारतीय लेकिन- जनता पार्टी लेकिन को? कांग्रेस वालों का ये दिक्कत है कि वो लोग जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनका केस इतना टाइट बना है क्योंकि जेल से बाहर आ जाते तो उनको मुद्दा मिल जाता। अरे जुबिन डार्ग की वाइफ ने भी असम में बाइट दे रखा है कि जुबिन डार्ग के नाम पे पॉलिटिक्स मत करना। लेकिन ये कांग्रेस वाले, बेशरम कांग्रेस वाले, यहाँ पे कोई और पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो हमारे सबसे प्रिय सिंगर जुबिन डार्ग के नाम पे पॉलिटिक्स करना छोटे नहीं है। शर्म आनी चाहिए ये कांग्रेस वालों को। चलिए ठीक है कमल जी, जुबिन डार्ग के नाम को यूज करना बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक है। एसएमएस लोग इससे नहीं। और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोल देते हैं। चलिए ठीक है पॉलिटिक्स कमल। करना अभी देखिए जुबिन डार्ग का इशू उनका चला नहीं। अब दूसरा मुद्दा ले आया इनकी हालात पवन क्या हो खेरा गई जी है ना? पासपोर्ट का। इनके साथ क्या 3 हो गया है पासपोर्ट ना? लेके दिखाया, एक यूएई इनके का, साथ हो एक गया है इजिप्ट का कि और एक सामने दूसरे खाई कंट्री हो का। गया है, आगे आग यूएई ने पीछे कंफर्म खाई। कर दिया कि वो पासपोर्ट फेक है। अब जो है ना दुबई ने प्रियंका जी फिर को आपका समझ इजिप्ट में ने नहीं आ कंफर्म रहा कर दिया है, कि झूठ वो पर पासपोर्ट झूठ, फेक है। झूठ परोस और रही जो है। और जो झूठ पर झूठ कौन सा परोसने झूठ से परोस रही हो? आपका नंबर दीजिए ना, मैं आपको राजनीति वीडियो नहीं है भेज प्रियंका देती जी, हूँ। ठीक आपको है। नंबर राजनीति दीजिए। नहीं होती है। वो जो जुबिन डार्ग यूएई का जो जुबिन पासपोर्ट डार्ग है, के साथ उस जो पासपोर्ट- अत्याचार उस हुआ है पासपोर्ट का उसके एक्चुअल होल्डर खिलाफ का नाम में है हम लोग वहां पर हैं अशरफ और अब्देलकर। उखाड़ फेंकने के लिए हैं। हेमंता बिश्व शर्मा को वहां से उखाड़ने के लिए जुबिन डार्ग का आत्मा वहां से पुकार रहा है। इनके साथ जो उनकी पत्नी बोली है, इनसे कब बताएं? ये केवल झूठ पर प्रियंका जी बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आपसे सच हजम नहीं हो रहा है क्या? ठीक, बोलिए, कांग्रेस के continue कीजिए। प्रवक्ता को कमल मैं जी। पूछना चाह रही हूँ, हमको कहाँ से उठा के लाया था? आपने प्रश्न किया था ना, अब जवाब दीजिएगा हमारे प्रश्न को, हमारे युवाओं के प्रश्न को। अशरफ अब्देलकर नाम के एक आदमी का पासपोर्ट उठाया जो लॉस्ट एंड फाउंड में दिया हुआ था। पाकिस्तानी चीन अजमान करके एक पेज में 28 मार्च तारीख को टिप्पू सुल्तान करके एक बंदे ने वहां पे अपलोड किया था। वही चलिए। पासपोर्ट लेके वो अशरफ नाम के बंदे का फोटो हटा के रिमी की भूया शर्मा जी का फोटो चिपका दिया और ठीक बोलते है हैं वो मैडम, जांच करवा लीजिए, सरकार आपकी है, क्या दिक्कत है? जांच करवा लीजिए, जेल भेजिए, खत्म कहानी करिए। इजिप्ट का जो पासपोर्ट है, चलिए, ठीक है। इजिप्ट का जो पासपोर्ट है, ठीक है, वो प्रियंका जी। एक्चुअल पासपोर्ट होल्डर का नाम है निहार इब्राहिम अल सईद बोलना कीजिएगा। चलिए ठीक है, सुनिए ना, खत्म हो आपने गया, सवाल खत्म किया हो था गया। ना, कहाँ से उठा के लाए, तब आपको पता लगेगा ना। आप लोग के हिसाब में तो आसाम में टैलेंटेड लड़के लड़की है ही नहीं। ना है बहुत। और हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस के मुंह में शोभा नहीं देती। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस एक्ट। चलो ठीक है मैडम, आप रिएक्शन खत्म करें, मैडम करेंगे। प्रियंका तब से बड़ाई कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। ठीक है, वो जैसा शब्द बोलता है मुख्यमंत्री वो आपके सामने बोलेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगा। चलिए ठीक है, शर्मी की हद को पार करने वाला मुख्यमंत्री का बात करती है। वो मुख्यमंत्री है, मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? मुख्यमंत्री है, ये बोले बेशर्म में पूरा कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, मुख्यमंत्री आप बेशर्म हो जाएगा। ठीक नहीं, है, कांग्रेस बेशर्म है, मुख्यमंत्री बेशर्म नहीं है। आप लोग डिवीजन क्रिएट करते हो between हिंदू उस and राज्य का मुस्लिम, मुख्यमंत्री से सांप्रदायिक बेशर्म राजनीति कोई नहीं है। करते हो और चलिए फिर ठीक है बोलते सर, हो सर कि सर आप मैडम लोग अब समय बिल्कुल नहीं है। साफ हो। चलिए चलिए मैडम, फिर शुक्रिया, दूसरा समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप चारों जुड़े उसके लिए शुक्रिया। आप चारों कीमती समय दिए और चर्चा में हिस्सा लिया। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही।